फ्रेंड्स, यदि आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तो सबसे पहले आपके लिए ये ज़रूरी है जानना कि आपका ओवुलेशन कब होता है। मंथ के मिड में ओवुलेशन होता है। यदि आपकी पीरियड साइकिल 30 डेज़ की है तो 15वां दिन, यानी कि यदि 1 तारीख को आपका पिछले मंथ को पीरियड आया है और इस मंथ को भी 1 तारीख को आया है तो 1 से 1 पूरे 30 दिन की साइकिल हुई और आपका जो ओवुलेशन है वो 15 को होना है। तो यही वो टाइम होता है ना जब गर्भधारण की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है, या फिर यही वो टाइम है जब गर्भधारण होता है। तो इस टाइम पे आपको बॉडी कुछ संकेत देती है, आपको अपने बॉडी को मॉनिटर करना है और समझना है कि आपकी बॉडी क्या क्या इंडिकेशंस दे रही है। तो सबसे पहले हम गर्भधारण को समझते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। जब किसी भी फीमेल के बॉडी से एग रिलीज़ होता है तो मैं यहाँ एक फ़ोटो लगा दे रही हूँ यूट्रस की, जिसे हम गर्भाशय कहते हैं। तो यूट्रस के बगल में 2 ओवरीज़ होती हैं और ओवरी से लगी हुई ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब। जब भी एग रिलीज़ होता है ओवरी से तो वो ट्यूब में आता है और एग की जो लाइफ है वो 24 घंटे की होती है। इन 24 घंटे में यदि एग का मीटअप स्पर्म के साथ हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइज एग 5 से 6 दिन तक बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और फाइनली 5 से 6 दिन के बाद यूट्रस में जाके यूट्रर की वॉल से इम्प्लांट होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, और उसके बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसा कौन सा टाइम है जिस टाइम पे बच्चेदानी का मुख खुला रहता है, क्योंकि यही वो टाइम होता है ना जब आप गर्भधारण कर सकती हैं। बच्चेदानी का मुख यदि खुला रहता है तो गर्भधारण की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है, या फिर उसी टाइम गर्भधारण होता है। बाकी के महीने के कितने दिन भी आप ट्राई कर लो, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। उसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि यदि सही समय है गर्भधारण का, सही समय है सर्विक्स के मुख के ओपन होने का, आपका बच्चेदानी का मुख ओपन होने का टाइम आ गया है और उसके बाद भी यदि ओपन नहीं हो रहा तो उसके पीछे का क्या कारण है, इन सारी बातों को समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, महीने में 2 बार ऐसा टाइम होता है जब आपके सर्विक्स का मुख ओपन होता है, बच्चेदाने का मुख ओपन होता है। तो पहला पीरियड के टाइम पे, जब भी पीरियड का टाइम होता है तो सर्विक्स का माउथ ओपन होता है ताकि पीरियड का फ्लो आ सके। दूसरा आपका ओवुलेशन, जब ओवुलेशन होता है उस समय बच्चेदाने का मुख खुलता है, बॉडी प्रोसेस करती है, अपने आप को गर्भधारण के लिए रेडी करती है। पूरा समय बच्चेदाने का मुख खुला होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चेदाने का मुख खुला है या नहीं? तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसे मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि हर मंथ एक फ़ीमेल बॉडी प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को रेडी करती है, तो उसके लिए मंथ के मिड में आपका ओवुलेशन होता है, एक एग रिलीज़ होता है और वही समय है जब आपके सर्विक्स का माउथ ओपन होता है। सर्विक्स के माउथ ओपन होने के कई सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि फर्स्ट सिम्टम्स अगर आप देखोगे तो आपको जब भी सर्विक्स का माउथ ओपन होता है ना तो आपको वाटरी एकदम ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज होता है। आप उसको हाथ पे ऐसे लेके देख सकते हो, आपको कुछ भी दिखेगा नहीं, एकदम पारदर्शी होता है। जैसे कि कच्चा अंडा जब भी आप देखोगे उसको फोड़ोगे तो उसमें जो एकदम ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट होता है ना, बिल्कुल वैसा ही डिस्चार्ज आपको होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके सर्विक्स का माउथ ओपन है। सेकेंड, आप फिंगर टेस्ट कर सकते हो। फिंगर टेस्ट करने के लिए आपको ओवुलेशन के पहले से देखते रहना है अपने सर्विक्स को कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे आपका ओवुलेशन 15 को होने वाला है तो आपको 10 से 11, 12 को भी देखना है कि आपके सर्विक्स अभी कैसे हैं, और जैसे ही ओवुलेशन का टाइम आता है तो आपको समझ आएगा कि उस टाइम पे क्या चेंजेस हैं। मैं आपको बता दूं कि जब भी सर्विक्स का माउथ ओपन होता है ओवुलेशन के टाइम पे सर्विक्स आपको थोड़ी ऊपर फील होगी पहले के मुकाबले। अगर आप पहले चेक करके देखोगे फिंगर से तो आपको सर्विक्स काफ़ी पास समझ में आएगी, लेकिन ओवुलेशन के टाइम में सर्विक्स काफ़ी ऊपर चली जाती है और
ओव्यूलेशन के पहले सर्विक्स ड्राई होती है, पर जब भी ओव्यूलेशन होता है सर्विक्स में आपको नमी बहुत ही सॉफ्ट फील होगी। तो आपको ये समझना है, ये सारे डिफरेंसेस है अगर आपके सर्विक्स का माउथ ओपन होता है तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉडी नेचुरली तरीके से अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए तैयार कर रही होती है ओव्यूलेशन के टाइम पे। तो उस टाइम क्या होता है, हाई लिबिडो मतलब हाई सेक्सुअल डिज़ायर, आपका मूड बहुत अच्छा रहता है, बहुत खुश रहते हो आप, फेस पे काफ़ी ग्लो आपको फील होता है। तो ये 3 सिम्टम्स है जो अधिकतर फीमेल को फ़ील होते हैं। इसके साथ साथ और भी कुछ सिम्टम है जो बहुत सारी महिलाओं को फ़ील होते हैं, जैसे कि आपको लोअर एब्डोमेन में जिधर भी एग रिलीज़ हो रहा है, जिस ओवरी से भी एग रिलीज़ हो रहा है उधर आपको पेन होगा, लेफ़्ट साइड या राइट साइड किसी एक साइड सुई के चुभन जैसा पेन आपको फ़ील होता है उस टाइम पे। उसके बाद आपको ब्लोटिंग या हल्का कॉन्स्टिपेशन जैसा भी फ़ील हो सकता है, मूड स्विंग होता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपको हल्का फ़ीवर है, थोड़ा टेम्परेचर में उतार चढ़ाव आते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिससे आप समझ सकते हो कि आपका ओव्यूलेशन चल रहा है और ये उपयुक्त समय होता है जब आप गर्भधारण कर सकते हो। पीरियड के टाइम पे भी सर्विक्स का माउथ ओपन होता है, लेकिन पीरियड्स के टाइम पे आप रिलेशन प्लान नहीं कर सकते हो। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपका पीरियड का लास्ट डे है आपको और आपको ब्लीडिंग नहीं है, उसके बाद आप इसके लिए सोच सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जिनकी भी शॉर्ट साइकिल होती है ना, उनका ओव्यूलेशन बहुत जल्दी हो जाता है। और हम जैसा जानते हैं कि एक फीमेल स्पर्म जो होता है ना, वो फीमेल की बॉडी में 2 से 4 दिन तक जीवित रह सकता है। तो अगर पीरियड के जस्ट बाद आपका ओव्यूलेशन होता है और अगर उस टाइम पे आपने रिलेशन प्लान किया है तो हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो ये भी एक लॉजिक है। प्रकृति नेचुरली तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बॉडी को उस तरीके का इन्वायरमेंट प्रदान करती है। हमें लाइट वाटरी डिस्चार्ज होता है। इसके फ़ायदे क्या हैं, स्पर्म बहुत आसानी से स्विम करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। दूसरा, स्पर्म जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं। अगर ड्राइनेस रहेगी तो फिर स्पर्म बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर ही ख़त्म हो जाते हैं। तो नमी बरकरार रहती है जिसकी वजह से स्पर्म को सही माहौल मिल पाता है और वो 2 से 4 दिन तक जीवित रह सकते हैं। तो कहते हैं ना कि प्रकृति उस तरीके से इन्वायरमेंट बना कर रखती है ताकि वो कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो ये वही चीज़ है कि ये वही टाइम होता है कि गर्भधारण के लिए बहुत सही इन्वायरमेंट रहता है हर तरीके से। फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।